नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बाजार विभक्तीकरण यानी मार्केट जो है उसको किस प्रकार जो है विभक्त कर दिया जाता है, उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है। उसके आज अपन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बाजार विभक्तीकरण के कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा बाजार विभक्तीकरण के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यानी कॉलेज लेक्चरर आरपीसी के द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम के लिए जो है मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी, आपको पता होगा। तो आज अपन करते हैं बाजार विभक्तीकरण के क्वेश्चन आंसर। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संपूर्ण बाजार को विभिन्न समजातीय समूह खंडों में विखंडित किया जाता है। बाजार खंड में बाजार विभेदन, बाजार विभक्तीकरण या बाजार विजातीयता। तो ध्यान रखना, ऐसी प्रक्रिया जिसके संपूर्ण बाजार को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग समजातीय यानी कि समान समूह के खंडों में विखंडित कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं बाजार विभक्तीकरण की प्रक्रिया। तो बाजार विभक्तीकरण राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाजार विभक्तीकरण से पूर्व संपूर्ण बाजार में पाई जाती है, यानी जब बाजार विभक्तीकरण किया जाएगा उससे पहले क्या होता है, बाजार में विजातीयता होती है, समजातीयता होती है, विभेदनीयता होती है, कोई नहीं। तो बाजार विभाजन करते हैं, अपन विभक्तीकरण करते हैं बाजार का, उसके बाद तो बाजार में आ जाती है समजातीयता। लेकिन उससे पहले क्या होती है, विजातीयता होती है, यानी कि विषम प्रकार के समूह बने होते हैं और अपन बाजार विभक्तीकरण में क्या करते हैं, सम प्रकार के यानी समान प्रकार की आवश्यकता वाले ग्राहकों को क्या कर देते हैं, समूह बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, बाजार विभक्तीकरण है तथा बाजार खंड क्या है, यानी बाजार विभक्तीकरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाजार विभक्तीकरण तो क्या है, कारण है, और बाजार खंड उसका क्या है, परिणाम है। यानी बाजार विभक्तीकरण प्रक्रिया का परिणाम ही क्या होता है, बाजार खंड। यानी कि बाजार विभक्तीकरण की प्रक्रिया के अंदर अपन क्या करते हैं, बाजारों को खंडों में बांट देते हैं, यानी कारण बाजार विभक्तीकरण है और उसका परिणाम क्या निकल आता है, बाजार खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाजार खंड के ग्राहकों को की विशेषताओं, आवश्यकताओं एवं व्यवहार में क्या पाई जाती है। अब आपको मैंने बताया कि बाजार खंड में क्या होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, एक रूपता, समरूपता, सजातीयता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि जो बाजार खंड है उसके ग्राहकों में किस प्रकार की आवश्यकताएं, विशेषताएं, उनकी जो आवश्यकताएं होगी, व्यवहार होगा, उसमें क्या होगी, एक रूपता होगी, यानी सजातीयता पाई जाएगी, यानी समान प्रकार के समूह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, बाजार विभक्तीकरण की प्रमुख 3 मान्यताओं में से कौन सी मान्यता नहीं है। तो बात करते हैं, बाजार में विजातीय ग्राहकों की मौजूदगी, बिल्कुल ठीक है, बाजार में विजातीय ग्राहक होते हैं। सभी ग्राहकों के पृथक पृथक समूह असंभव। विपणन, मिश्रण एवं व्यू रचना का निर्माण, ग्राहकों को विभिन्न वर्गों में विभाजन संभव। तो कौन सी मान्यता नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी सभी ग्राहकों के पृथक समूह असंभव। ये बात करता है क्योंकि बाजार विभक्तीकरण अपन क्या करते हैं, सभी प्रकार ग्राहकों के क्या करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, उनकी समरूपता के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, विभाजन संभव होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विपणन विभक्तीकरण के प्रमुख उद्देश्य है बाजार के सही स्वरूप को समझना, बिल्कुल। सजातीयता के आधार पर समूह बनाना, बिल्कुल। विपणन क्रिया ग्राहक अभिमुखी बनाना, बिल्कुल, ग्राहकों के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, फिलिप कोटलर के अनुसार कई संस्थाएं अपने विपणन प्रयासों को फैलाने की अपेक्षा उन ग्राहकों पर केंद्रित करना पसंद करती है जिनको संतुष्ट करने की अधिकतम संभावना है। यानी फिलिप कोटलर के अनुसार कई संस्थाएं क्या करती है, अपने विपणन प्रयासों को फैलाने की अपेक्षा नहीं, विस्तृत करने की बजाय केवल उन्हीं ग्राहकों पर फोकस करती है जिनको उनको लगता है इनको अपन संतुष्ट कर सकते हैं और अपन क्या कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो ऐसी विधि क्या है, बंदूक विधि, राइफल विधि, पिस्टल विधि या कोई नहीं। तो जो है आपकी इसके राइट आंसर हो जाएगा राइफल विधि। कौन सी विधि, राइफल विधि। यानी कि कुछ ग्राहकों पर क्या करना, अपनी विपणन प्रक्रिया है जो बाजार में उसको केंद्रित करना, राइफल विधि। और फैलाने की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी बंदूक विधि। तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइफल विधि राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कुछ ग्राहकों पर अपन केंद्रित करें तो राइफल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी विभक्तीकरण के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। प्रभावी विभक्तीकरण के लिए कि बाजार का विभक्तीकरण अच्छे प्रकार से किया जाए तो उसके लिए मापन योग्य होना बिल्कुल जरूरी है।
विभेदन योग्य, बिल्कुल, पहुंच योग्य, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। जब कोई विपणनकर्ता संपूर्ण बाजार के सभी ग्राहकों को समजातीय मानकर विपणन रचना बनाता है, कौन सी? जब सभी अपना पूर्व बाजार को क्या मानते हैं कि संपूर्ण बाजार सभी ग्राहक क्या है, उनकी विशेषता समान है, तो विभेद विहीन योजना, विभेदीकृत या संकेंद्रित केंद्रित या कोई नहीं। तो अपन ने पूरे बाजार को एक ही मान लिया, तो यानी कि फिर ये विभेद विहीन यू रचना, यानी किसी प्रकार का कोई भेद अपन ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। मारुति उद्योग प्रत्येक प्रकार के ग्राहक वर्ग के लिए कार बनाती है ये विपणन व्यू रचना, यानी मारुति उद्योग प्रत्येक प्रकार के ग्राहक वर्ग के लिए, जो मीडियम फैमिली है उनके लिए भी बनाती है, लोअर फैमिली के लिए भी, हाई रिच फैमिली के लिए भी। तो ये कौन सी रचना है? विखंडीकृत समूह विपणन व्यू रचना, संकेंद्रित व्यू रचना, विभेद विहीन व्यू रचना। तो देखो, तो ये आपकी रचना है विखंडीकृत व्यू रचना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि ये क्या करती है? विखंडीकृत व्यू रचना, कहने का मतलब विभेदीकृत व्यू रचना का निर्माण करती है, प्रत्येक प्रकार के वर्ग के लिए भेद करती है, भेद कर रही है और प्रत्येक प्रकार के ग्राहकों के लिए अलग अलग कार प्रोडक्ट है बना रही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। जब संस्था के पास संसाधन सीमित हो, यानी संस्था के पास संसाधन क्या सीमित हो, तो कौन सी विपणन व्यू रचना उपयुक्त रहती है? समूह विपणन व्यू रचना, विभेदीकरण व्यू रचना, संकेंद्रित व्यू रचना, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेंद्रित व्यू रचना। जब संस्था के पास संसाधन क्या हो सीमित हो, तो कुछ ही क्षेत्रों में क्या किया जाए, जो उत्पादन है उस पर केंद्रित किया जाए और उस प्रकार के ग्राहकों को क्या किया जाए, बेचा जाए और उसी प्रकार बाजार को क्या कर लिया जाए, विकेंद्रीकरण कर लिया जाए। जैसे कि अपन ने देखते हैं जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी वो केवल क्या करती है, बच्चों के प्रोडक्ट ही क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये कौन सी है? वो आपकी संकेंद्रित व्यू रचना है। कौन सी रचना? संकेंद्रित व्यू रचना। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद बाजार विविधीकरण, कुछ क्वेश्चन और हैं। बाजार विविधीकरण को बाजारों को टुकड़ों में विभाजित करने की रीति नीति है ताकि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। ये कथन किसका है? डावर का, रॉबर्ट का, स्टैंटन का, पियर्स का। तो ये क्वेश्चन है आपका किसका है? रॉबर्ट का कथन है कि जो है आपकी बाजार विभाजन क्या है, विभाजित करने की रीति नीति है ताकि उस पर विजय प्राप्त की जाए। ये कथन रॉबर्ट का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद विभिन्नीकरण तथा बाजार विभक्तीकरण वैकल्पिक विपणन व्यू रचना। ये कथन किसका है? स्टील का, डावर का, स्मिथ का, कोटलर का। तो ये कथन आपका है स्मिथ का। किसका कथन है? स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। बाजार विभक्तीकरण होता है वितरक केंद्रित, उपभोक्ता केंद्रित, स्वामी केंद्रित, श्रमिक केंद्रित। तो बाजार विभक्तीकरण अपन उपभोक्ता केंद्रित यानी उपभोक्ताओं के लिए ही बाजार विभक्तीकरण का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता अभिमुखी यानी उपभोक्ता केंद्रित। बाजार विभक्तीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्राहकों का समूहीकरण करना, वितरकों का समूहीकरण, उत्पादकों का समूहीकरण, निर्माताओं। तो बाजार विभक्तीकरण का प्रमुख उद्देश्य है कि समान प्रकार के ग्राहकों की जिनकी आवश्यकता है उनका समूहीकरण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बाजार विभक्तीकरण क्या है? वस्तुओं की किस्म में सुधार करता है, मूल्यों को नियंत्रित करता है, प्रतियोगिता को कम करता है, विक्रय संवर्धन में सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का डी, यानी कि विक्रय संवर्धन में सहायक है, क्योंकि उसमें फिर अपने क्या होंगे, जो ग्राहक होंगे उनकी एक प्रकार की आवश्यकताएं होगी, समान आवश्यकताएं होगी, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो विक्रय संवर्धन में सहायक होता है बाजार विभक्तीकरण। निम्न में कौन सा बाजार विखंडन का मनोवैज्ञानिक आधार है? मैंने आपको बताया था कि बाजार विखंडन है, जहाँ आपने पढ़ा भी होगा, बाजार विखंडन है यानी बाजार विभक्तीकरण है, बाजार को अलग अलग खंडों में बांटना है। उसको अपन बांट सकते हैं भौगोलिक आधार पर बांट सकते हैं, जो है जनांकी आधार यानी जनसंख्या वगैरह आधार पर बांट सकते हैं। इसके अलावा अपन मनोवैज्ञानिक आधार पर और उपभोक्ता के क्रय व्यवहार के आधार पर बांट सकते हैं। तो इसमें पूछा कि मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? परिवार का आकार, धर्म, आय, ये सब तो आपके जनांकी आधार है, ठीक है। और जीवन शैली वो आपका मनोवैज्ञानिक आधार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा बाजार विभक्तीकरण का भौगोलिक आधार है? भौगोलिक आधार बात करें, आयु, शिक्षा, लिंग, ये सब तो आपके हो जाएंगे जनसंख्या आधार, और जल वायु ये आपका हो जाएगा भौगोलिक आधार। निम्न से कौन सा बाजार विभक्तीकरण का जनांकी आधार है? आयु बिल्कुल है, लिंग बिल्कुल है, शिक्षा बिल्कुल है,
ये तीनों ही आपके जनांकी का आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था के पास सीमित संसाधन होने पर, यानी संस्था के पास संसाधन सीमित है तो कौन सी विपणन व्यूह रचना को अपनाना उपयोगी होगा? मैंने अभी आपको बताया था, तो राइट आंसर इसका सीधा सा बात है, संस्था अगर सीमित संसाधन हो तो ए भेदित यानी विभेदहीन विपणन रचना भी उपयुक्त नहीं है, भेद वाली विभेदीकृत भी उपयुक्त नहीं है। कौन सी उपयुक्त है? संकेंद्रित केंद्रित विपणन व्यूह रचना, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संस्था अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण और विपणन करती हो तो कौन सी विपणन व्यूह रचना को अपनाना उपयोगी होगा? यानी संस्था के पास अनेक प्रकार के उत्पाद, ये एक संस्था है बहुत सारे प्रोडक्ट का उत्पादन और निर्माण करती है, उनको मार्केटिंग करती है, तो जब संस्था अनेक प्रकार उत्पादों को करती है तो उसके लिए कौन सी रचना? ए भेदित यानी विभेदहीन, ये तो बात गलत है कि विभेदहीन, जब संस्था अनेक प्रकार उत्पादों कर रहे हैं तो विभेदहीन रचना काम की नहीं है। भेदित या विभेदीकृत, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विभेदीकृत विपणन व्यूह रचना अपनाना उपयोगी होगा जब संस्था क्या करती है, आपके बहुत सारे उत्पादों का निर्माण करती है, अनेक प्रकार उत्पादों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाजार विभेदीकरण हित में है उपभोक्ता के, व्यापारी के, निर्माता के, सभी के, तो बाजार विभेदीकरण से सभी को फायदा होगा, तो राइट आंसर डी सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाजार विभेदीकरण है आवश्यक, अनावश्यक, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, आज के दौर में बाजार विभेदीकरण क्या है? आवश्यक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित समूह में आय विभक्तिकरण किसको लक्षित करता है? धनी वर्ग को, मध्यम वर्ग को, निम्न आय वर्ग को, यानी उपयुक्त सभी, राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी आय के आधार पर आप बांट सकते हैं कैटेगरी में। कौन सा मनोवैज्ञानिक, निम्नलिखित से कौन सा मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है? यानी उपभोक्ताओं को जो है बाजार विभक्तिकरण का आधार है उसमें मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है, तो उत्प्रेरणा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, व्यक्तित्व है, आयु ये नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका जनांकी आधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बाजार विभक्तिकरण के लिए किन आधारों का प्रयोग किया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, बिल्कुल, भौगोलिक आधार पर कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर कर सकते हैं, और इसके अलावा अपन मैंने बताया था उपभोक्ता के जो क्रय व्यवहार है उसके आधार पर अपन कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक का मतलब यहाँ पर जनांकी से ही है, ध्यान रखना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारों का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। बाजार विभेदीकरण के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? आर.एस. डावर का। आर.एस. डावर का कथन किसका है? आर.एस. डावर का। बाजार विभेदीकरण के आधार होते हैं सामाजिक, आर्थिक तत्व, शैक्षिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, उपयुक्त सभी शैक्षिक स्तर के आधार पर अपन कर सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक, आर्थिक तत्व। तो बताओ, बाजार विभेदीकरण के आधार होते हैं उपरोक्त सभी। बाजार विभेदीकरण अपन कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक आधार पर कर सकते हैं, शैक्षिक स्तर पर आधार पर कर सकते हैं। भेदित विपणन रीति नीति को भी कहते हैं, यानी कि भेद करने वाली विपणन रीति नीति को अपन क्या कह सकते हैं? संकेंद्रित विपणन रीति नीति बिल्कुल नहीं कहेंगे, द्वैत विपणन रीति बिल्कुल नहीं कहेंगे। बाजार का पृथकीकरण करना, यानी बाजार को अलग अलग बांटना, तो भेदित, आपने शब्द देखो भेदना, यानी कि उसमें क्या करना? भेद करना, तो यानी कि बाजार का पृथकीकरण कहलाएगा, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? बाजार का पृथकीकरण भी कह सकते हैं। जब कोई निर्माता संपूर्ण बाजार के लिए कोई एक ही उत्पाद प्रस्तुत करता हो तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि संपूर्ण बाजार के लिए कोई एक उत्पाद ही प्रस्तुत करता हो, तो बाजार पृथकीकरण, बाजार एकीकरण, एकल उत्पाद नीति, एक, तो ये बाजार एकीकरण की बात कर रहा है। बाजार एकीकरण यानी कि संपूर्ण बाजार के लिए, यानी किसी प्रकार का कोई क्या करना नहीं करना? भेद नहीं करना, यानी विभेद विहीन विपणन व्यूह रचना आपकी बात हो रही है बाजार एकीकरण की। जब कोई निर्माता संपूर्ण बाजार के लिए कोई एक उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि विभेद विहीन नीति नहीं अपना करके क्या अपना रहा है आपकी, विभेद विहीन नीति क्या कर रहा है जो है वो आपकी अपना रहा है, यानी किसी प्रकार का कोई क्या कर रहा है? भेद नहीं कर रहा है, तो बाजार एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बाजार एकीकरण किस परिस्थिति में लाभकारी होता है? यानी कि आपके बाजार एकीकरण, यानी बाजार एकीकरण का मतलब यहाँ पर कौन सी है? ये आपकी है विभेद विहीन, यानी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करने वाली विपणन व्यूह रचना नीति अपनाई जा रही है, विभेद विहीन। तो आपके आवश्यक उत्पाद के लिए, आरामदायक उत्पाद के लिए, विलासिता उत्पाद या परम आवश्यक उत्पाद, यानी राइट आंसर हो जाएगा परम आवश्यक उत्पाद, यानी जिन उत्पादों की लोगों को आवश्यकता है, जो
खरीदने पड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, जो है विभेद विहीन नीति अपना सकते हो, बाजार एकीकरण कर सकते हैं। यानी कौन सी, जैसे कि बात करें तो नमक हो गया, आपका नमक हो गया, चीनी होगी, इस प्रकार अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बाजार का समूहीकरण कर सकते हैं, यानी कि आप बाजार एकीकरण कर सकते हैं, यानी कि विभेद विहीन नीति अपना सकते हैं परम आवश्यक उत्पादों के संबंध में। बाजार विभक्तीकरण में संपूर्ण संभावित ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। यानी बाजार विभक्तीकरण में होता क्या है, समान प्रकार की आवश्यकताओं वालों को क्या कर दिया जाता है, विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। देखो, ए भेदित विपणन रीति नीति को नाम से भी जाना जाता है। यानी ए भेदित यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता, ए भेदित। बाजार एकीकरण, बाजार पृथकीकरण, बाजार विभक्तीकरण, बाजार सम्मिश्रण। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको एक ही शब्द ध्यान रखना है। देखो, 3 प्रकार की विपणन रणनीति अपना पढ़ते हैं, आपको ने पढ़ा होगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक होती है आपकी विभेद विहीन, विभेद विहीन यानी कि जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। कौन सी, एक सेकेंड चला किसी के, यानी कि विभेद विहीन जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता है। बात करें नंबर 2, तो 2 अपन बात करें तो एक होते हैं विभेदीकृत, जिसमें क्या किया जाता है, भेद किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के वर्गों के लिए आपके अलग अलग प्रोडक्ट रखें, धनी अमीर लोगों के लिए अलग, गरीब लोगों के लिए अलग, या फिर अलग अलग आधारों पर आप किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। और एक होता है संकेंद्रित, कौन सी, संकेंद्रित। ठीक है, तो अब ध्यान ना, विभेद विहीन यानी जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है, ये वैसे परम आवश्यक उत्पादों के लिए अच्छी रहती है। विभेद विहीन जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। तो यहाँ देखो शब्द क्या दे रहा है, तो विभेद विहीन होती है, ये आपकी बाजार का एकीकरण संबंधित होती है, और विभेदीकृत ये बाजार का पृथक्करण यानी बाजार को अलग अलग बांटती है। तो अब कह रहा है ए भेदित यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता है, तो रीति किस नाम से जाना जाता है, उसे बाजार का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विभक्तीकरण किस हित में है, सरकार के, निर्माता, व्यापारी, उपभोक्ता, उपरोक्त सभी, राइट आंसर डी, सभी के हित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्पाद विभेदीकरण है, बाजार भिन्नता, उत्पाद भिन्नता, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो उत्पाद विभेदीकरण क्या है, उत्पाद में भिन्नता करना। AIO जीवन शैली में विखंडन, सामाजिक समस्याएं, शिक्षा तथा संस्कृति क्या है, क्रियाएं हैं, स्वार्थित विचार है, यानी विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक सामाजिक प्रतियोगिता, उपभोक्ता की आयु, आय, शिक्षा और उपयोग का तरीका किसके आधार हो सकते हैं, बाजार विभक्तीकरण के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विखंडन विपणन की नई प्रक्रिया के साथ प्रकट कब हुआ, बाजार विखंडन। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपनी एक उत्पाद सभी खंड नियम का अनुसरण करती है तो वह है, यानी कि अब कंपनी क्या करती है, एक उत्पाद सभी खंड के नियम का अनुसरण करती है तो वह है ए विभेदीकृत विपणन, संकेंद्रित विपणन या उपयुक्त सभी। यानी यहाँ कंपनी क्या कर रही है, एक ही उत्पाद का क्या कर रही है, सभी खंडों के लिए एक ही उत्पाद का नियम अनुसरण कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें यानी किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा रहा है, यानी ए विभेदीकृत विपणन। क्या किया जा रहा है, ए विभेदीकृत विपणन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कई प्रकार के साबुन बेचती है, लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना, लिरिल, पियर्स आदि, उनमें प्रत्येक अपना बाजार है। ये उदाहरण है एक। तो ये आपका किस प्रकार का उदाहरण है, ए विभेदीकृत का, संकेंद्रित का या उपरोक्त। तो ये आपके विभेदीकृत का है। किसका उदाहरण है, विभेदीकृत। क्या किया जा रहा है, विभेद किया जा रहा है। धनपत राय तथा कंपनी ग्राहकों की हर प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें छापती है, बेचती है। प्रतियोगिशील पुस्तकें, कॉलेजों, स्कूल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकें, ये उदाहरण ये नहीं है। धनपत राय जो है कंपनी हर ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें। तो ये बाजार का क्या किया जा रहा है, बाजार विभेदीकरण, यानी बाजार में भेद किया जा रहा है, बाजार विभेदीकरण। एक बाजार जिसमें एक तुल्य उत्पाद आवश्यकताओं वाले लोग शामिल हैं, समजातीय बाजार,
विषम जातीय बाजार, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। यानी एक बाजार जिसमें अतुल्य उत्पाद यानी बहुत सारे उत्पाद उसमें लोग शामिल है, उसमें समजातीय बाजार भी है, विषम जातीय बाजार भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों इसमें शामिल है, समजातीय और विषम जातीय बाजार। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आक्रामकता, प्रतिष्ठिता, सचेतता, सामाजिकता, प्राप्ति, अल्पता, प्रेरणा सभी संबंधित तत्वों को मापने के परीक्षण प्रयास है। ये किसके जीवन चक्र नहीं है, कार्यशीलता नहीं है, स्वार्थ, व्यक्तित्व। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व, ऑप्शन डी। ये सब किसके अंदर, व्यक्ति के पर्सनैलिटी के अंदर इनको अपन शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, विखंडन जो कि कपड़ों, बाल संवारने, प्रसाधन सामग्री पर लागू होता है, आधारित है। लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, सामाजिक वर्ग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो देखो जो कपड़ों, बाल समारोह यानी प्रसाधन सामग्री लागू होता है, इनसे आय से कोई मतलब नहीं होता है, इनको सामाजिक वर्ग से मतलब, कोई संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब किससे होता है, लिंग आधारित होते हैं। जैसे कि अगर बात करें लिपस्टिक हो गया, आपका प्रसाधन सामग्री की बात करें, फेयर एंड लवली हो गया, तो ये लिंग के आधार पर भेद होते हैं। कपड़े होते हैं लड़कियों के अलग है, लड़कों के अलग है, अलग प्रकार के परफ्यूम लड़कियों के लिए, अलग प्रकार परफ्यूम लड़कों के लिए, अलग प्रकार की जो है आपके कॉस्मेटिक सामग्री होती है लड़कों के अलग, लड़कियों की अलग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, लक्षित बाजार की तकनीक को कौन दर्शाता है। बाजार संगठन, उपभोक्ता का स्वभाव, बाजार की समाकलनता, लक्षित बाजार की तकनीक को यानी लक्ष्य बाजार, टारगेट बाजार, तो ये बाजार की समाकलनता। राइट आंसर सी। बाजार विखंडन की युक्ति है, विपरीत विखंडन, अतिरिक्त विखंडन, उत्पाद विभेदीकरण, संकेंद्रित विपणन। तो बाजार विखंडन की युक्ति क्या है, विपरीत विखंडन, यानी कि बाजार को विपरीत दशाओं में बांटना। विखंडन में क्या होता है, एक तरफ सजातीय बाजार, एक तरफ विषम जातीय बाजार, आपका विजातीय बाजार। तो विपरीत विखंडन, बाजार विखंडन क्रेताओं को में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। बाजार विखंडन में क्या होता है, समान आवश्यकता वाली एक श्रेणी, समान आवश्यकता वाली विभिन्न श्रेणियां, विभिन्न आवश्यकता नहीं, बाजार विखंडन में क्या होता है, समान आवश्यकताओं वाली विभिन्न श्रेणियां, समान आवश्यकताएं लेकिन उनकी श्रेणियां अलग अलग है। उत्पाद विभेदीकरण, मांग की ओर झुकाने का एक प्रयत्न है। उत्पाद विभेदीकरण मांग और पूर्ति की इच्छा की ओर झुकाने एक प्रयत्न है, यानी उत्पाद विभेदीकरण जो मांग रहा है उसकी पूर्ति क्या करना, इच्छा। निम्न से कौन एक विपणन युक्ति नहीं है, कौन सी एक विपणन युक्ति नहीं है, तो संकेंद्रित है, ए विभेदीकृत है, विभेदीकृत है, बौद्धिक विपणन युक्ति नहीं है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, 3 नाम बताए थे मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेता जो हमेशा एक ही ब्रांड की वस्तुएं खरीदते हैं। आपने अगर यदि बाजार व्यक्ति के अंदर बाजार टारगेटेड बाजार, लक्ष्य बाजार पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हमेशा जो ग्राहक एक ब्रांड की वस्तुएं खरीदते हैं तो वो होती है तिरुनिष्ठा, यानी उसी प्रकार के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब कंपनी एक का उत्पाद एक खंड के नियम का पालन करती है तो ये है, जब कंपनी का उत्पाद एक खंड के नियम का पालन करती है तो ये क्या है, ए विभेदीकृत विपणन, संकेंद्रित विपणन या विभेदीकृत विपणन या उपरोक्त सभी। जब कंपनी का उत्पाद एक खंड के नियम का पालन करती है तो ये आपका है ए विभेदीकृत विपणन, किसी प्रकार कोई विभेद नहीं किया जा रहा है। विखंडन का आधार किसके आधार पर किया जा सकता है, विखंडन का आधार उत्पाद, कीमत, भौगोलिक स्थिति, माप योग्य। विखंडन का आधार भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा बाजार विभक्तिकरण का लाभ है, कौन सा बाजार विभक्तिकरण लाभ है, तो विपणन अवसर वृद्धि, ग्राहक संतुष्टि में साधन, उपरोक्त सभी सारे लाभ है, बाजार विभक्तिकरण के लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी बाजार अभिव्यक्तिकरण की कौन सी रीति ग्राहक अभिमुखी है, यानी कौन सी रीति ग्राहकों के अकॉर्डिंग है ग्राहक अभिमुखी, तो ये अभेदित, भेदित या संकेंद्रित विपणन रीति या फिर आपके कोई नहीं। तो जो है अभेदित है, इसमें क्या किसी प्रकार का भेद नहीं, तो भेदित विपणन रीति नीति है, ये बाजार आपके ग्राहक अभिमुखी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभेदित विपणन रीति का लाभ नहीं है। अभेदित यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता, उत्पाद लागत में कमी आएगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ग्राहक संतुष्टि में ये बात लाभ नहीं है। ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि कैसे होगी, जब आप सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए एक जैसा सामान दे रहे हैं, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भेदित विपणन रीति का लाभ नहीं है, जब अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार ग्राहकों अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो विक्रय में वृद्धि, प्रत्येक बाजार खंड की गहराई तक पहुँच, बिल्कुल ठीक है। विक्रय में वृद्धि, लागतों में कमी, लागतों में कमी नहीं आएगी, फिर तो लागतों में वृद्धि होएगी,
ग्राहक अभिमुखी होना बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब फर्म का आकार छोटा होता, वित्तीय साधन सीमित हो, बाजार विभेदन की कौन सी रीति उपयुक्त रहती है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका, आपका सबको पता होगा, संयुक्त केंद्रित विपणन रीति, राइट आंसर सी। तो दोस्तों ये थे आपके बाजार विभक्तिकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा बाजार विभक्तिकरण के कोई क्वेश्चन नहीं बचते। बाजार विभक्तिकरण आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।